हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अभी तक क्या देखा हमने? साइकोलॉजिकली हमें या 4 वे स्ट्रैटेजी कौन सी है हमें डाइट के साथ स्टिक अप रहने के लिए। मगर आज एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट करने जा रहे खुद का विद और अपने क्लाइंट्स के लिए। वो टेस्ट है साइकोमेट्री टेस्ट। आपको लग रहा होगा कि मैं ये बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या मैं एक साइकोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे इम्पोर्टेंस पता है आपके डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको यदि एक क्लाइंट को खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले यहां से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिर बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। तो हम देख रहे हैं अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो क्या होती है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट और क्यों की जाती है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट? आप खुद डाइट के लिए प्रिपेयर है या आपके क्लाइंट भी है तो वो डाइट के लिए प्रिपेयर है क्या नहीं? इसे हम एक तरह का स्वॉट एनालिसिस भी बोलेंगे। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है, उस क्लाइंट के स्ट्रेंथ क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसमें वीकनेसेस क्या है और थ्रेट्स क्या है। तो कौन से एरिया में आपको उस क्लाइंट के साथ काम करना पड़ेगा, क्या क्या एरिया हो सकते हैं उसमें। डाइट के लिए उनकी साइकोलॉजी हमें जाननी है, वर्कआउट के लिए साइकोलॉजी जाननी है, उनकी विल पावर जानना है, उनकी डिटर्मिनेशन पावर जानना है, उनकी अवेयरनेस भी हम ये जो डाइट रेडी टेस्ट है उसमें जानेंगे। तो देर ना करते हुए हम डायरेक्ट जाएंगे साइकोमेट्री टेस्ट में। साइकोमेट्री टेस्ट में हम कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लाइंट्स को पूछते हैं, या आप यदि खुद ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर को हमें क्वेश्चंस उनको आंसर्स लेना है। आंसर्स ये जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसको नंबर्स दिए हैं। तो वो नंबर्स पे हमें रिजल्ट्स या इंटरप्रेट वो क्वेश्चनर कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम जाएंगे सीधा मेरे माइंड मैप पे। यस, आई share the screen and go to X माइंड। राइट, तो ये है हमारी साइकोमेट्री टेस्ट। तो इसमें हमने 4 सेक्शंस बनाए हैं। मैं आपको ये टेस्ट पीडीएफ में आपको नीचे दिए गए लिंक पे आप डाउनलोड करके लेना है और उसको प्रिंट करके आपके क्लाइंट्स को, यदि अगर आपके ऑफलाइन कर रहे हैं आप, तो आपके क्लाइंट्स को या फैमिली मेंबर्स को वो साइकोमेट्री या डाइट रेडी टेस्ट जो है वो हमें फिलअप करके लेना है और आपको इंटरप्रेट करना है। ये कमेंट बॉक्स में आपको एक असाइनमेंट होगी आज कि ये साइकोमेट्री टेस्ट आपको कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट्स की करिए, फैमिली मेंबर्स की करिए और खुद की भी साइकोमेट्रिक टेस्ट करना है आपको। और ये आज की असाइनमेंट भी होगी। तो ये 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। यस, फर्स्ट सेक्शन गोल्स एंड एटीट्यूड का है। ये है फर्स्ट सेक्शन। इसमें 5 to 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस उनको पूछना है और हर क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपको, जो मल्टीपल चॉइस आंसर्स है वो भी हम देखेंगे ये क्यों पूछना है और इसके क्या फायदे हैं हमारे लिए, वो क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, हाउ मोटिवेटेड टू लूज वेट आर यू दिस टाइम। कभी ये क्लाइंट्स ने आपके या आपने कभी डाइट या आपको वेट, क्योंकि आपके पास एक्सेस वेट या एक्सेस फैट वाले क्लाइंट्स आते हैं, तो बहुत बार उन्होंने ट्राई किया होता है कि मैं आज थोड़ा सा डाइट करूंगी, मैं फास्ट करूंगा, या मुझे थोड़ा सा वॉकिंग करना है, या मैं शहद नींबू पीऊंगा तो मेरा वेट कम होगा। तो ये कुछ उनको एक एपिसोड्स आए होते हैं, उनमें कुछ वेव्स आए होते हैं। तो उससे कंपेयर करके हमें नाउ हाउ मोटिवेटेड टू लूज वेट आर यू दिस टाइम, ये क्वेश्चन पूछना है। और उसके क्या क्या एक ग्रेड्स है या आंसर्स क्या होंगे, मल्टीपल चॉइसेस क्या होंगे उन क्लाइंट्स के लिए। नॉट एट ऑल मोटिवेटेड। हाँ, आपको पहली बार आप क्लाइंट के पास गए तो वो बोल सकता है कि मैं अभी मोटिवेटेड नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये इस बार मैं ज्यादा मोटिवेटेड हूं मेरे इस प्रोग्राम के लिए, मेरा वेट कम करने के लिए। स्लाइटली मोटिवेटेड,
समवॉट मोटिवेटेड, कुछ हद तक मैं मोटिवेटेड हूँ, और क्वाइट मोटिवेटेड, कंप्लीट मोटिवेटेड हूँ, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, तो उसको 5 नंबर लिखना है। वो क्लाइंट्स ने जो उसकी इमोशनल लेवल है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है, वो इस 4 या 5 आंसर्स में से नंबर लिखना है, वो नंबर नोट करना है। सेकंड क्वेश्चन, what will be the second question? How certain are you that you will stay committed to a weight loss program for this time it will take you to reach your goal? आपको कितनी सर्टेनिटी है, आपको कितना एश्योरेंस है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए, जो आप डाइट देंगे, आप जो वर्कआउट देंगे, उसके लिए मैं कितना कमिटेड रहूंगा या रहूंगी? ये क्वेश्चन पूछना है। मेरा जो गोल, आप जो गोल डिसाइड करेंगे उसके प्रति मैं कितना कमिटेड रहूंगी, ये आपको क्या एश्योरेंस है, ये पूछना है। तो उसके क्या होंगे, मैं ज्यादा सर्टन हूं, कभी कभी लगता है, कभी कभी क्लाइंट बोल सकता है मुझे पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगा, मुझे कुछ उसकी आइडिया नहीं है मैं कितना कर पाऊंगा, तो आप नॉट एट ऑल सर्टन। कुछ क्लाइंट्स बोल सकते हैं हाँ मुझे लगता है मैं 50% तक करूंगा, मैं स्लाइटली सर्टन हूं, या 50% से कम हूं सर्टन, मुझे लगता है कि मैं ये डाइट प्लान स्लाइटली सर्टन हूं या स्लाइटली कर पाऊंगा, ये मुझे लगता है। ऐसे क्लाइंट्स का जो कुछ भी ड्राइव है वो आपको पूछ के लेना है, या वो आपको पता चलना चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन है समवॉट सर्टन, क्वाइट सर्टन, एक्सट्रीमली सर्टन। मुझे लगता है कि मैं कमिटेड हूं, 100% कमिटेड हूं, और मुझे लगता है 100% आई एम एश्योर, आई हैव एश्योरेंस, आई विल, हाँ आई विल गिव यू 100% एश्योरेंस। ये जब बोलेंगे क्लाइंट, ये जब बोलेगा क्लाइंट, तो आपको एक्सट्रीमली सर्टन बोल सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, कंसिडर ऑल आउटसाइड फैक्टर्स एट दिस टाइम इन योर लाइफ। क्या क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स? द स्ट्रेस यू हैव फीलिंग एट वर्क, योर फैमिली ऑब्लिगेशंस, और ये जो ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, आउटसाइड फैक्टर्स है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू टॉलरेट द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू स्टिक अप टू द डाइट। अभी हमें पता है कि आप यदि वेट बढ़ा है मगर फैमिली कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ फैमिली स्ट्रेस होता है, या बच्चों का स्ट्रेस होता है, शादी नहीं है तो फिर स्कूल का, करियर का स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस के बावजूद what extent can you tolerate the effort required to stick up with diet? ये स्ट्रेस के बावजूद आप कितने एफर्ट्स, और आपको जो कुछ भी ये तकलीफ होने वाली है, तकलीफ ही है एक तरह की, आप यदि तकलीफ मान लिया तो तकलीफ है, अपॉर्चुनिटी मान लिया तो ये क्या है, डाइट, इट इज अपॉर्चुनिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप अपॉर्चुनिटी मानते हैं तो ये एफर्ट्स आपको क्या लगेंगे, अच्छे लगेंगे, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे, इसका एक मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो आप डाइट के साथ स्टिकअप रहने के लिए कभी कभी मील बनाना पड़ता है, ये आपको कभी जल्दी उठना है, कुछ गोल्स आपको अचीव करना है, तो कुछ जो कुछ भी अनहेल्दी हैबिट है आपको अनहेल्दी हैबिट निकालना है या इलिमिनेट करना है, या कुछ गोल आपको लिख के चिट बनाना है, तो इसके लिए जो टाइम लगता है, ये बाहर के जो आउटसाइड जो स्टिमुलस है, जैसे कि स्ट्रेस है, आपका जो घर का काम है, वो काम करके आप कितना टॉलरेट करते हो, आपको आप जो डाइट करना है उसके लिए भी, तो वो उसके कैन नॉट टॉलरेट। कभी मुझे लगता है कि आपने सर तो दोपहर को 2 बजे खाना तो दिया है मुझे, मगर मुझे तो 2 बजे बच्चों को लाना पड़ता है, तो मैं फिर ठीक है मैं क्या एडजस्ट कर लूंगी या करूंगा, तो 2 बजे जो बच्चों को लाना है मुझे स्कूल से, तो मैं कुछ दूसरी एडजस्टमेंट करूंगा या करूंगी। तो ये क्या है, टॉलरेंस है, आप ये टॉलरेट कर सकते हो, तो वो कितना टॉलरेट कर सकते हो, कैन नॉट टॉलरेट, मुझे ये डाइट या वर्कआउट, मेरा जो कुछ भी ये घर का काम है या मेरी जिम्मेदारियां है, उससे मैं एक भी थोड़ा भी इधर उधर होने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। आपको जो डाइट देना है, वर्कआउट देना है, तो मेरी सब घर की जिम्मेदारियां या घर का
पूरा काम करके ही मैं कर सकता हूँ। मुझे बाकी जो बाहर के जो मेरा बिजनेस है, मेरा करियर है, उसको छोड़ के मैं थोड़ा भी इधर उधर उन्हें नहीं दूंगा। और यदि ऐसा होता है तो ही मैं डाइट में स्टिक अप रहूंगा। तो आई कांट टॉलरेट, देन कैन टॉलरेट समवन, कुछ एडजस्टमेंट मैं करूंगा, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। और अनसर्टन, मुझे कुछ पता नहीं है क्या होगा, अनसर्टनिटी है। और कैन टॉलरेट वेल, मैं कुछ हद तक मैक्सिमम मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। और कैन टॉलरेट इजीली, मुझे उतना जिम्मेदारी का काम नहीं है, या मुझे मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अभी इजीली टॉलरेट करूंगा जो कुछ भी मेरी जो घर का काम वगैरह या स्ट्रेस है। फोर्थ क्वेश्चन इज, think honestly about how much weight you hope to tolerate. Think honestly about how much weight you hope to lose and how quickly you hope to lose it. Do you think your expectations is realistic? अभी आपको क्या लगता है, ऑनेस्टली वो पूछना है या वो क्वेश्चन है? तो आपको कितना वेट कम करना है या आपकी इच्छा क्या है? ऑनेस्टली अभी मेरा वेट 90 केजी है, तो मुझे लगेगा मैं 55 वेट तो मेरा एक महीने में होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस क्या है और वो एक्सपेक्टेशंस रियल है क्या? वो आपको खुद को रियल लगता है क्या मैं एक महीने में 10 किलो वेट कम करूंगा या करूंगी? वो रियलिस्टिक है क्या? आपका जो वेट का जो गोल है वो रियलिस्टिक है या सिर्फ फैंटेसी है? वो आपको खुद को पूछना है और उसके आंसर्स वेरी अनरियलिस्टिक। यदि मुझे लगता है कि मुझे 55 होना है, अभी मेरा 90 केजी वेट है, ये अनरियलिस्टिक लगता है आपको या समवट अनरियलिस्टिक लगता है, मॉडरेटली अनरियलिस्टिक, कुछ हद तक रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक भी कुछ हद तक है, ऐसा लगता है, या समवट रियलिस्टिक लगता है, या वेरी रियलिस्टिक, नो आई कैन डू इट, ये ऐसा आपको यदि अगर लगता है तो आपको वेरी रियलिस्टिक लगता है तो 5 नंबर लिखना है, राइट? देन फिफ्थ क्वेश्चन, while dieting do you fantasize about eating a lot of your favorite unhealthy food? कभी आपने डाइट स्टार्ट किया है या किसी ने बोल दिया है कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप मीठा मत खाइए, ऑयली मत खाइए, और ऐसे करते हैं हम 2-3 दिन, तो ऐसे करते वक्त या डाइटिंग पे रहते समय आपको कभी फैंटेसाइज हुआ है, आपको इमेजिन होता है, आपको विजुअलाइज होता है अबाउट ईटिंग अ लॉट ऑफ योर फेवरेट अनहेल्दी फूड? क्या मुझे, अभी हम डाइट पे, मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, सर 4 दिन से पानी पूरी नहीं खाई, और आप 4 दिन हो गए डाइट स्टार्ट करके, आप, मुझे अच्छा भी लग रहा है मगर इतना क्रेविंग हो रहा है कि मुझे सपने में भी पानी पूरी दिख रही है। तो ऐसा कभी होता है कि मैं अनहेल्दी फूड, बहुत सारा अनहेल्दी, बैठे बैठे भी आपको लगता है कि मैं पानी पूरी खा रही हूँ या कुछ समोसे खा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऑलवेज होता है, कभी होता है, या ऑकेजनल होता है, रियरली होता है, कभी नहीं होता? ये नंबर्स आपको देना है ये क्वेश्चन के नंबर आंसर्स में। यदि नेवर होता है तो 5 नंबर लिखना है। सिक्स क्वेश्चन इज, व्हाइल डाइटिंग डू यू फील डेप्रिवेटेड, एंग्री एंड अपसेट? कभी आपने डाइट स्टार्ट किया है तो आपको कभी डेप्रिवेटेड, एंग्री एंड अपसेट, डेप्रिवेटेड नहीं, एक आप डिप्रेस्ड लगते हैं, कभी कभी डाइट पे है तो नहीं, मुझे बहुत ही आप डीमोटिवेटेड लगते हैं, तो कभी डीमोटिवेशन होता है, या कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, किसी ने बोला या किसी ने शाउटिंग की, ऊंचे आवाज में भी आपको बोल दिया तो आपको गुस्सा आने लगता है, आप एक अपसेट रहते हैं, मूड अपसेट रहता है कभी डाइटिंग स्टार्ट करने के बाद। तो ऑलवेज ऐसे लगता था, कभी हमने फास्टिंग की है तो हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, एंग्री रहते हैं और अपसेट रहते हैं, ऐसा कब कब होता है? तो ऑलवेज मुझे ऐसा लगता है जब कभी फूड नहीं मिलता, तो फ्रिक्वेंटली, ऑकेजनली, रेयरली, नेवर, कभी कभी लगता है। तो इस ग्रेड से आपको नंबर्स लिखना है, और ये हम क्या करेंगे, ये सब नंबर्स जब इकट्ठे हो जाएंगे, इसके जो कुछ भी आंसर्स आएंगे तो रिजल्ट्स में लिखना है। अब रिजल्ट्स, ये सब 4 ये होने के बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन क्या है?
हंगर एंड ईटिंग क्यूज। क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फूड कम्स अप इन कन्वर्सेशन और इन समथिंग यू रीड। या आप कभी एडवर्टाइज में फूड देखते हैं, कभी बातें करते वक्त आपको लगता है, समझो हमने पिज्जा की बातें की है, अभी ये होटल हमारा साथ सामने बहुत अच्छा होटल है, नया होटल निकला है, उसमें पिज्जा बहुत मिलता है, एक कन्वर्सेशन है, समथिंग यू रीड, कुछ मैगजीन पढ़ते हैं या नोटिफिकेशन आपको मिलता है किसका, जोमेटो का, और वो तो आपको वो देखने के बाद, सुनने के बाद वर्ड्स, डू यू वांट टू ईट इवन इफ यू आर नॉट हंग्री। आपको भूख भी नहीं है, अभी थोड़ी देर खाना खाया है थोड़ी देर पहले ही, और आपको लगता है कि आपके बातों बातों में वो कुछ फेवरेट फूड का कन्वर्सेशन आप में आया, या कुछ यू केम अक्रॉस विद द फूड आइटम विच यू लाइक और विच इज योर फेवरेट सब्सटेंस या फेवरेट फूड, तो फिर आपको भूख लगती है क्या, हंग्री ऐसा फील होता है क्या? नेवर, कभी नहीं होता, रेयरली होता है, ऑकेजनली होता है, या फ्रिक्वेंटली होता है, ऑलवेज होता है। वो नंबर आपको लिखना है, और वो हो गया उसका एक आंसर। हाउ ऑफन डू यू ईट बिकॉज ऑफ फिजिकल हंगर। आपको फिजिकल हंगर और मेंटल हंगर, जैसे कि हमने माइंडफुल ईटिंग में देख लिया कि फिजिकल हंगर क्या होती है और मेंटल हंगर क्या होती है। मेंटल हंगरी यानी इमोशनल हंगर, कभी एंग्री, स्ट्रेस, मूड के ऊपर आपको भूख लगने के बाद खाना खाते हैं, या फिजिकली आपको आपने खाना 3-4 घंटे पहले खाया है और आपको काम ज्यादा होने के बाद आपको अंदर से भूख लग रही है, या फिजिकल हंगरी है, आपको एक थकान से महसूस होती है तभी खाना खाते हैं, या इमोशनली खाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है, हाउ ऑफन डू यू ईट बिकॉज ऑफ फिजिकल हंगर। आप कितनी बार खाना खाते हैं? ऑलवेज, फ्रीक्वेंट, ओकेजनल, रेयर एंड नेवर। Then next question, do you have a trouble controlling your eating when your favorite food are around the house? कभी आप किचन में जाते हैं और आपको वहां पे समोसा दिखता है, पिज्जा दिखता है, तो आपने खाना भी खाया है, तो पिज्जा आपको पता है कि वो खाना अच्छा नहीं है, मैं डाइटिंग पे हूँ अभी, वो हमारे डाइट में प्लान में तो नहीं है। कभी कभी पिज्जा भी डाइट प्लान में होता है, मगर अभी तो प्लान में नहीं है, फिर भी आप नहीं खाना है, उसकी तरफ देखते हैं, नहीं खाने का दिल करता है, मगर आपका जो बिहेवियर है वो 100% वो हाथ जो है वो पिज्जा की तरफ जाता है और मुंह की तरफ जाता है। ऐसा कब कब होता है? नेवर होता है, नेवर, रेयरली, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंट एंड ऑलवेज। ये नंबर लिखना है। ये हो गए 2 सेक्शंस। तीसरा सेक्शन जो है इमोशनल ईटिंग, ये तीसरे सेक्शन में 3 क्वेश्चंस है, तो वो कौन से पूछना है? डू यू ईट मोर देन यू वुड लाइक टू when you have a negative feeling such as anxiety, depression, anger and loneliness? ऐसा होता है क्या? आप कभी अकेले हैं घर में, कभी डर लगता है, कभी डिप्रेशन है, या कभी स्ट्रेस आया है, किसी ने बोल दिया, तो आपको खाना खाने के बाद अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चन है, ये इमोशनल ईटिंग के लिए है। तो कभी कभी हो सकता है, तो ऑकेजनली होता है, नेवर कभी नहीं होता, रेयरली होता है, या आपको ऑलवेज होता है। जब जब मुझे डर लगता है, जब जब मुझे एंजाइटी होती है, कुछ एग्जाम के पहले मुझे ज्यादा भूख लगती है, किसी ने कुछ बोल दिया और मुझे गुस्सा आया है, तो मैं फोन पे अभी बातें हुई है हमारा, एक बातों बातों में कुछ झगड़ा हुआ है, तो फिर फोन रखने के बाद अभी अभी खाना तो खाया है, फिर भी आपको लगता है कि मुझे खाना चाहिए, भूख लगी। ऐसा होता है क्या? वो उसका आंसर लिखना है। डू यू हैव अ ट्रबल कंट्रोलिंग योर ईटिंग व्हेन यू आर पॉजिटिव फीलिंग? डू यू सेलिब्रेट फीलिंग? अभी अभी इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ रिजल्ट आया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, कुछ काम हुआ है, या कुछ सेलिब्रेशन का मूड है, तो फिर सेलिब्रेशन में, मीठा खाने में, या आपका जो फेवरेट फूड है मगर अनहेल्दी है, पता है आपको अनहेल्दी है, फिर भी वो फेवरेट फूड है, तो उसी की तरफ आपका हाथ जाता है क्या? या उसी वो खाने के लिए आप कंट्रोल नहीं कर पाते क्या? चॉकलेट्स है, आइसक्रीम्स है, तो सेलिब्रेशन में, हर सेलिब्रेशन में चॉकलेट और आइसक्रीम, तो फिर एक एसोसिएशन होता है क्या कि आपको सेलिब्रेशन करने का मूड
होता है, नहीं है फिर भी, किस लिए कि वो मीठा या चॉकलेट या आइसक्रीम, ये अनहेल्दी फूड खाने के लिए आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि डायरेक्टली हमें चॉकलेट्स खाना है तो हम डायरेक्टली नहीं जाते, तो कुछ तो बहाना बनाते हैं, है क्या? आपको मूड अच्छा है और हम अभी ये खाना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नेवर, रेयरली, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंट, ऑलवेज, ये क्वेश्चन का आंसर लेना है। Then next question is, when you have unpleasant interactions with other in your life or after a difficult day at work, do you eat more than you like? अभी ऐसा भी होता है क्या? कभी कभी आप स्ट्रेस में हैं, अनयूजुअल इंटरेक्शन है, अनप्लीजेंट है, किसी से आपका झगड़ा हुआ है, या कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है, या कुछ ब्रेकअप्स हुआ है, तो आपका खाना ज्यादा हुआ है क्या? फ्रिक्वेंटली आपको भूख लगती है, मोर यूजुअल जो ईटिंग होती है, आप एक चपाती खाते हैं तो उसमें अभी ये दिनों में आपको ज्यादा खाना जा रहा है क्या? तो ये क्लाइंट को पूछना है। तो इसका भी अभी ऐसे रेयरली होता है, कभी कभी होता है, नेवर, अभी कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं जितना खाना खाती थी या खाता था उतना ही खाता हूँ। कभी कभी ऑफिस में मेरे झगड़े भी हुए तो भी मैं मेरे बॉडी में तो भी मैं मेरे डाइट में या खाने में उतना ही खाना खाता हूँ जितना मुझे लगता है। तो ऐसा आपको पूछना है। ये लास्ट सेक्शन जो है, लास्ट सेक्शन में ये थर्ड सेक्शन था इमोशनल ईटिंग का, और ये जो फोर्थ सेक्शन है, एक्सरसाइज पैटर्न्स एंड एटीट्यूड्स। अभी इसके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन 1 है, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? ये क्यों पता, एक्सरसाइज का पैटर्न हमें क्यों जान के लेना है? क्योंकि वो कितने मोटिवेटेड है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि डाइट के साथ यदि अगर क्लाइंट एक्सरसाइज करते हैं तो फिर फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, इसीलिए हमें डाइट के साथ में कुछ एक्सरसाइज भी बोलना पड़ता है और करने की जरूरत होती है क्लाइंट को हेल्दी एंड फिट रहने के लिए। अभी मैं बहुत सारे एड्स देखता हूँ, वेट लूज योर वेट विदाउट एनी जिम, विदाउट ज्वाइनिंग जिम और विदाउट एक्सरसाइज, फेक एक्सरसाइज, फेक एडवर्टाइजमेंट्स हैं, और ऐसे वेट कम नहीं भी करना चाहिए। हाँ, आपका वेट मॉर्बिड लेवल पे है, 110 है, तो फिर आपको एक्सरसाइज करना एक मुश्किल होता है, कोई हैंडीकैप होता है, बेड रिडन है, तो उनके लिए एक्सरसाइज तो फिर भी मैं एक्सरसाइज बेड पे भी एक्सरसाइज देता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ में जब डाइट करेंगे तो भी 100% रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? कुछ एग्जिस्टिंग एक्सरसाइज क्लाइंट करते हैं, मैक्सिमम क्लाइंट्स, अभी तो बहुत सारी अवेयरनेस है, तो ये एक्सरसाइज कितने टाइम करते हैं? नेवर, रेयरली, ऑकेजनली, समवॉट, फ्रीक्वेंटली। कभी कभी फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज, यानी 7 डेज आउट ऑफ 7 डेज हम एक्सरसाइज करते हैं, तो फ्रीक्वेंटली होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट यू कैन एक्सरसाइज रेगुलरली? हाँ, अभी तक तो एक्सरसाइज नहीं करते थे, मगर आपको कितना कॉन्फिडेंस है? नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, मुझे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा, तो फिर हमें दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। स्लाइटली कॉन्फिडेंट, हाँ थोड़ा कर सकता हूँ, या समवॉट कॉन्फिडेंट, थोड़ा बहुत, कभी, और हाईली कॉन्फिडेंट, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, ये उनका उनका आंसर आपको लेना है। व्हेन you think about exercise, do you develop a positive or negative picture in your mind? कभी कभी होता है, हाँ सर आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ऐसा हम जब बोलते हैं तो एक पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्स, किसमें पॉजिटिव आता है, हाँ मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए, मैं तो एक्सरसाइज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मगर मुझे कहाँ से चालू करना है, क्या करना है, इसका कुछ नॉलेज नहीं है, तो दे दीजिए। दिस इज एक्साइटमेंट, आप कितने एक्साइटेड है या कितने पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका एक्सरसाइज को लेके। कोई बोलता है कुछ भी करिए मगर मैं गोलियां खाऊंगा, मुझे कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे साथ, मेरे पास, कि मुझे बीपी है, गोली खाई, बीपी खत्म हुई, डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए मैं गोली खाता हूँ, तो मुझे बाकी करने की जरूरत क्या है? मैं गोलियां तो खाता हूँ, अभी बीपी और डायबिटीज दोनों भी मुझे नहीं है, क्योंकि कंट्रोल है गोलियों के साथ में। ये ऐसे, मगर मुझे एक्सरसाइज मत बोलिए, मुझे एक्सरसाइज सुबह उठना नहीं होता, या शाम में मुझे बहुत सारा काम होता है, क्योंकि उनको कुछ काम भी नहीं होता, फिर भी वो खुद को बहुत बिजी बोलते हैं एक्सरसाइज जब हम बोलते हैं, तो ऐसा है। तो निगेटिव है, कंप्लीटली निगेटिव है, ये आंसर लिखना है। और उसके अगेंस्ट है, या अच्छा से मोटिवेटेड है, या एक्साइटेड है, तो पॉजिटिव लिखना है। हाउ सर्टेन आर यू दैट यू कैन वर्क रेगुलर एक्सरसाइज इनटू डेली शेड्यूल?
आप कितनी आपको निश्चितता है, सर्टेनिटी है, एश्योरेंस है कि मेरा जो डेली का शेड्यूल है तो उसमें से मैं कुछ मेरे लिए टाइम निकालूंगा। नॉट एट ऑल सर्टन, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मैं बोल नहीं सकता कि मैं ये करूंगा, तो मुझे सर्टेनिटी नहीं है और मैं कर नहीं सकता। तो फिर एक आंसर टू है, स्लाइटली सर्टन, समवॉट सर्टन, क्वाइट सर्टन और एक्सट्रीम सर्टन। हाँ, एक्सट्रीम सर्टन मुझे पता है, मैं मैं अश्योर, मैं खुद अश्योर्ड हूँ कि मुझे, मैं खुद अश्योर्ड हूँ कि मुझे या मैं मेरे शेड्यूल में, मेरा जो शेड्यूल है तो उससे 1 घंटा निकालने वाला हूँ और निकालूंगा कल से। तो ये कॉन्फिडेंस जब निकाले तो 5 नंबर लिखना। तो ये थे कुछ एक साइकोमेट्री टेस्ट या डाइट रेडी टेस्ट हम कह सकते हैं, या स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर क्लाइंट। तो अब रिजल्ट देखेंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे। अब फर्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन क्या है, गोल्स एंड एटीट्यूड्स वाला सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे रिजल्ट्स। जब 6 to 16 आते हैं नंबर्स रिजल्ट में, ये नंबर्स यानी जो कुछ भी मल्टीपल चॉइसेस है उसका नंबर्स आगे का लिखना है और एक सेक्शन का आपको एडिशन करना है। यदि सब मिला के जो नंबर 6 to 16 जिसके नंबर्स आए तो उनको अपग्रेड करना है, उनको बोलना है कि अभी डाइट मत चालू करिए, 8 दिन तक आपको खुद को प्रिपेयर करना है डाइट के लिए। क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स ले रहे हैं और खुद कुछ भी मोटिवेटेड नहीं है, आप उनकी इच्छा भी नहीं है, कम से कम उनको लगना तो चाहिए कि मुझे वेट कम करना है, हम उनके साथ जा सकते हैं। मगर खुद ही डिमोटिवेटेड है, बहुत सारे डिमोटिवेटेड, मैं कर नहीं सकता, ये उनमें एक वो विल पावर उनकी जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हुई है और वो खुद डिमोटिवेटेड होने की वजह से उन्होंने ठान लिया है, उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर वैसे क्लाइंट्स को आप रेडी नहीं है वो डाइट के लिए, 8 दिन उनकी काउंसलिंग करिए, उनको नॉर्मल डाइट में सिर्फ कुछ चीजें कम करिए, जो अनहेल्दी है वो अनहेल्दी फूड कम करिए और धीरे धीरे उनका माइंडसेट बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा 8-10 दिन जैसे उनकी इंटेंसिटी है। तो फिर उनको डायरेक्टली डाइट पे नहीं लेना है, क्योंकि वो डाइट हम आप देंगे और वो जीरो मोटिवेटेड है वर्कआउट के लिए, जीरो मोटिवेटेड है खुद ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो फिर डाइट नहीं करेंगे, वो खुद और डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि आपको पैसे भरे हैं, फीस भरी है, आपने ली भी है और आपने डाइट किया है, आप फॉलोअप ले रहे हैं, मगर उनका मोटिवेशन इतना कम है कि वो फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर वो निगेटिव साइकिल में चला जाएंगे और फिर आपका भी रिजल्ट नहीं आएगा और उनको भी उनका भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए ऐसे क्लाइंट्स को थोड़ी देर तक आपको काउंसलिंग की जरूरत है, अपग्रेड योरसेल्फ ऐसे बोलना है, या उनको आप अब क्लोज टू रेडी, जब ये 17 to 23 जब आप उनको नंबर्स मिलते हैं रिजल्ट्स, तो फिर ये रेडी होने के लिए, डाइट के लिए रेडी है। 17 to 23 you may close to being ready to begin a program but should think about ways to boost your preparedness before you begin। हाँ, थोड़ा आप तो प्रिपेयर है, हम साथ में चलेंगे और आपको और पुश करने की जरूरत है खुद को, ये उनको सजेस्ट करना है, ये उनको प्रिस्क्राइब करना है। और जो 24 से आगे है तो दे आर वेरी मोटिवेटेड अबाउट देयर ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्लाइंट्स आपके लिए भी अच्छे हैं जो खुद ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनका मोटिवेशन अच्छा है, एंड द पाथ इज क्लियर। तो आप इस तरह एक सेक्शन का जो समरी है या आप रिजल्ट है वो, उससे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकंड जो है हंगर एंड ईटिंग क्यूज। इसमें जो है हंगर एंड ईटिंग क्यूज, ये सेक्शन से हमें क्लाइंट्स की साइकोलॉजी, ईटिंग साइकोलॉजी हमें समझ में आती है। तो उस वो ईटिंग साइकोलॉजी में क्या क्या समझ में आता है, 3 to 6 जिनके नंबर्स हैं, यू माइट ऑकेजनली ईट मोर देन यू वुड लाइक। कभी कभी आप खाना आपको पसंद है फिर भी आपको पता है कि ये अनहेल्दी है तो आप कंट्रोल कर पाते हैं। कभी कभी आप चीट करते हैं तो इट इज ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, जब आप कभी कभी
कुछ खाना खाने के लिए या कुछ आपको अनहेल्दी लगता है और आपको टेम्पटेशन होता है, ऑकेजनल होता है, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कंट्रोलिंग द एटीट्यूड्स दैट मेक यू ईट मे बी स्पेशली हेल्पफुल। हाँ, आपको वो भी कंट्रोल इजीली कर सकते हैं और आपको हेल्पफुल होगा डाइट आप स्टिक अप रहने के लिए। 7 to 9 क्या है? यू मे हैव मॉडरेट टेंडेंसी टू ईट जस्ट बिकॉज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। आप क्या होता है, आपको क्या 7 to 9 वाले जो लोग हैं उनको जितने वो नंबर मिलने वाले, तो आपको कंट्रोल होता है खाना। कब कंट्रोल होता है? जब आपके सामने नहीं है तो आप दूसरा रिप्लेस कर लेते हैं। मगर यदि प्लेट में आपको दिया या किसी प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में जाते वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे स्वीट्स नहीं खाना, मगर जब आप बफेट पे रुकते हैं और स्वीट का जो वो सर्विंग पॉट आता है तो आप रुकते नहीं हैं, खुद लेते हैं। तो ये टेंडेंसी है, इसीलिए आपको क्या करना है, वो अवॉइड करना है, एक्सेस कट करना है वो फूड का। किचन में यदि अगर बिस्किट्स है तो बिस्किट्स नहीं खाना है, आपको पता है और खाते भी नहीं, इंटेलिजेंस काम कर दिए, मगर सबकॉन्शियस माइंड आपका उस वक्त ब्लाइंड हो जाता है और वो बिस्किट्स खाते हैं। तो यदि अगर आप डायरेक्टली मंगा के नहीं खाते, ये आपकी टेंडेंसी है, तो आपको एक्सेस कट करना है और आप डाइट के साथ स्टिक अप रहेंगे या हेल्पफुल होगा। 10 to 15 वाले जो लोग हैं, सम और मोस्ट ऑफ your eating may be in response to thinking about food, exposing yourself to temptation to eat। आपको दिमाग में भी आया, नोटिफिकेशन भी एक आया, तो आप जोमेटो से मंगाते हैं। आपको लगता है कि मुझे अभी मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो आप कैसा भी करके होटल में जाके, आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो जाके खाते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा डेंजरस है डाइट कंट्रोलिंग के लिए या डाइट को स्टिक अप रहने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक्सपोजर भी कम करना है, वैसे नोटिफिकेशंस भी कम करना है, और आपका जो फिजिकल हंगर का रिस्पॉन्स है वो क्या करना है, रिप्लेस करना है। ऐसा कुछ लगा तो आपको ध्यान भटकाना है और दूसरे या कुछ इंपॉर्टेंट काम में आपको खुद को एंगेज करना है, तो ही आप ये इजीली आप डाइट के साथ स्टिकअप रह सकते हैं और ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकते हैं। अब ये जो है 7 to सेक्शन 3 जो है इमोशनल ईटिंग का, तो उसके रिजल्ट्स हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, 3 to 8 मार्क्स जिनको मिले हैं, तो वो क्या, यू डू नॉट अपीयर टू लेट योर इमोशंस अफेक्ट योर ईटिंग। हाँ, आपको गुस्सा आने दो या कुछ हैप्पीनेस आने दो, मूड अच्छा रहने दो, खराब रहने दो, आपका खाने पे कुछ असर नहीं होता। ये 3 to 8 वाले लोग जो है। 9 to 11 वाले लोग क्या करेंगे, समटाइम्स यू ईट इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल हाई एंड लोज। कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता, मगर कभी कभी होता है। मॉनिटर दिस बिहेवियर टू लर्न व्हेन एंड व्हाई इट ऑकर्स एंड बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड द अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। आपको मॉनिटर करना है कि ये मैं जो खाना ज्यादा खा रही हूँ या कुछ चॉकलेट्स खा रही हूँ, अनहेल्दी फूड खा रही हूँ, मीठा खा रही हूँ या कुछ फ्राइड खा रही हूँ, तो ये कब होता है, मेरे इमोशन से कुछ इसका रिलेशन है क्या, वो मॉनिटर करना है, और यदि अगर है तो उसको अल्टरनेट करना है, उसके ऊपर काम करना है। फिर 12 to 15 जिनको मार्क्स मिले हैं, दे आर emotional ups and down can stimulate your eating. Try to deal with the feelings that triggers the eating and find other ways to express them, like 10 jumps, 10 squats, or reading motivational book, या doing something else which is good for your health। ये ऐसे कुछ आपको ध्यान भटकाना है, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट करना है, क्योंकि आपका मूड स्विंग हो गया तो आपका इमोशंस का कनेक्शन आपके खाने के साथ जुड़ा हुआ है। ये 12 to 15 वाले लोग, तो ये कनेक्शन ब्रेक करना है हमें। आपको अवेयर होना है खुद, मुझे गुस्सा आया, मेरा दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, या तो फिर मैं अभी कुछ ना कुछ तो मीठा खाने वाली हूँ, खाने वाला हूँ, तो ही मेरा सर दर्द कम होगा। क्योंकि मुझे स्ट्रेस आया, मेरा सर दर्द हो रहा है, जब मैं चॉकलेट खाता हूँ या खाती हूँ तो मुझे सर दर्द नहीं होता या अच्छा लगता है, तो फिर मुझे खाना ही चाहिए। तो दिस इज द एसोसिएशन विथ योर इमोशंस। तो ये एसोसिएशन आपको जान लेना है। तो फिर एक दिन सर दर्द होने दो,
मगर इसका और खाने का या मीठा खाने का या ऑयली खाने का कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है। ये खुद को काउंसिल करना है, सेल्फ काउंसिल करना है आपको, और कुछ 10 जंप्स करो, कुछ भी एक्टिविटी करो दूसरी, जिससे आपका डोपामाइन सिक्रेशन अच्छा होगा और आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो ये था थर्ड सेक्शन। अब फोर्थ सेक्शन का जो रिजल्ट है वो देखेंगे। ये है वर्कआउट पैटर्न्स। ये जो रिजल्ट थर्ड सेक्शन जो है वर्कआउट पैटर्न्स और वर्कआउट मोटिवेशन के लिए। तो 4 to 10 जिनको मार्क्स में, यू आर प्रोबेबली नॉट एक्सरसाइजिंग एज रेगुलरली एज यू शुड। आपको जितनी एक्सरसाइज करना चाहिए वो आप नहीं करते। 4 to 10 मार्क्स वाले जो लोग हैं, डिटरमाइन वेदर योर एटीट्यूड अबाउट एक्सरसाइज आर blocking your way. Then change what you must and put on those walking shoes. यानी क्या, आपको डिटरमाइन करना है कि मुझे मेरे गोल से डाइवर्ट कर रहा है मेरा ये जो मेरा एटीट्यूड है एक्सरसाइज नहीं करना, तो मैं कल से ये एटीट्यूड चेंज करूंगा और कल से मैं स्टार्ट करूंगा बाहर। सिर्फ आप नहीं उठते सुबह जल्दी, तो पहले जल्दी उठना, मगर 0 से स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करिए और करना है, ये डिटरमाइन करना है। ये 4 to 10 वाले लोगों ने। 11 to 16 वाले, you need to feel more positive about exercise so you can do it more often or more regularly. Think of ways to more active that are fun and fit your lifestyle. आपको कुछ हम वो ट्रिक्स आपको बताएंगे कि आपको नीट NEAT नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कैसे लेना है और फन एक्सरसाइजेस कैसे करना है, वो मैं एक सेशन आपको आगे भी दूंगा। और खुद भी यूट्यूब या आपको दोस्तों के साथ ऐसे कुछ एक्टिविटीज करना है जिनसे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। तो ये थी एक डाइट रेडी टेस्ट या डाइट साइकोमेट्री टेस्ट। ये बहुत ही डिटेल प्रोग्राम मैंने बनाया है। आपको ये डाइट साइकोमेट्री टेस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बहुत कम लोग ये डाइट साइकोमेट्री टेस्ट लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा फायदा होता है हमें। क्लाइंट का जो मेंटल या साइकोलॉजिकल विल पावर है, उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, या उनमें जो कुछ भी थ्रेट्स है वो निकालने के लिए हमें ये साइकोमेट्री टेस्ट लेना जरूरी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे क्लाइंट्स की हिस्ट्री कैसी ली जाए। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू।